तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 11th क्लास की फ़िज़िक्स और 11th क्लास की फ़िज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन यानी बीमा पढ़ेंगे। बीमा में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बीमा कैसे निकालें। और क्योंकि इधर कोरोना के पीरियड में बच्चे पढ़ भी नहीं पाए, 11th और 12th में पहुंच चुके हैं, तो 12th में उन लोगों को अच्छे से बीमा निकालना नहीं आता। और बीमा एक ऐसा चैप्टर है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, 11th में भी है, 12th में भी है। तो इसलिए मैं आज इसके ऊपर जो है वीडियो बना दे रहा हूँ, बीमा के ऊपर। क्या तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो बीमा की परिभाषा देख लीजिए। लिखा है कि बीमा किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं, बीमाएं कहलाती हैं। और बीमा कितनी राशियों की निकलती है, सबसे पहले जानना तो ये आवश्यक है आपको। तो बीमा 5 राशियों की निकलती हैं, जिसमें एम, एल, टी, ए और थीटा। तो और एक विशेष बात है कि बीमा जो है हमेशा कैपिटल लेटर और कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो एम को कैपिटल ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, एल को भी, टी को, ए को और थीटा को, सबको मैं कैपिटल ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ। तो एम का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और एल का मतलब होगा लंबाई या फिर दूरी से होगा। इसको दूरी से मतलब दूरी का जहाँ बात आएगी वहाँ पे एल लिखेंगे। और टी का मतलब टाइम है, अर्थात समय है, जहाँ पर समय का प्रयोग होगा वहाँ पर टी का यूज़ करेंगे। और ए का मतलब विद्युत धारा, और थीटा है यहाँ पर, थीटा का मतलब यहाँ पे ताप से है, टेम्परेचर से है, ना कि कोण से है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो 5 राशियों की बीमा निकलती है, द्रव्यमान, दूरी, समय, धारा और ताप। 5 राशियों की बीमा निकालनी है आपको। तो चलिए कैसे कैसे बीमा निकालेंगे उसके बारे में हम विशेष याद रखेंगे, और आप लोग जो है ध्यान देते रहिए। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और बताना शुरू करता हूँ आपको बीमा कैसे निकलेगी। तो चलिए फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। तो जैसे मान लीजिए हमको निकालना है क्षेत्रफल की बीमा निकालनी है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई और इनटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। और लंबाई को किससे लिखेंगे, एल से, और जो चौड़ाई होगा इसको भी क्या लिखेंगे, एल से। एक तरीके का दूरी होता है, तो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। और लंबाई और चौड़ाई का बीमा इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट बीमा देखेंगे, जैसे मान लीजिए आयतन की बीमा निकालनी हो आपको। तो आयतन की बीमा कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई का कितना हो जाएगा, एल, और चौड़ाई का कितना हो जाएगा, बी, और ऊंचाई को क्या लिखेंगे, एच। तो इसको भी एल लिख सकते हैं, चौड़ाई भी तो एक तरीके की लंबाई होती है और ऊंचाई भी एक तरीके की लंबाई होती है। इस तरीके से एल एल 3 टाइम्स हो गया, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कुछ और बीमाएं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो चाल की। तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। तो आपको पता है कि चाल को हम लोग किससे लिखेंगे, v से लिखेंगे, और दूरी को क्या, l। दूरी की बीमा क्या होगी, l, और समय की क्या होगी, t। तो अगर इसकी बीमा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t उठ के ऊपर जाएगा तो t की पावर में -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, lt की पावर -1। तो दूरी की या चाल की बीमा आ जाएगी कितना, lt की पावर -1। चलिए मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ और कुछ इससे कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो दूरी की बीमा कितनी आ गई, चाल की बीमा आ गई lt की पावर -1। अच्छा, इसके बाद अगर हम त्वरण की बीमा देखें, तो त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे में समयांतराल, समयांतराल। तो त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं जनरली। और त्वरण क्या हो, वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, जो अभी वेग निकाला है ना, वेग परिवर्तन का मतलब वेग, lt की पावर -1। और समयांतराल का मतलब क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और यही t जब उठ के ऊपर चला जाएगा तो t की पावर में -1 हो जाएगा, और -1 ऑलरेडी है। तो lt की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो त्वरण की बीमा आ गई आपकी, और चाल की बीमा भी हमने बता दिया। अच्छा, अब इसी टर्म से सीख लेते हैं हम लोग बल की बीमा। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे
त्वरण, और आपने ये भी तो पढ़ रखा होगा F बराबर m इंटू ए, तो वही द्रव्यमान और ए क्या हो जाएगा त्वरण। और बल को हम लोग F से रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव्यमान का मतलब वही मास यानी कैपिटल M, और त्वरण का मतलब अभी निकाला हमने, त्वरण का बीमा कितना हो जाएगा LT की पावर -2। अगर इन दोनों को आपस में मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा MLT की पावर -2। तो ये आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि बल की बीमा और ऊर्जा की बीमा अगर आप जानते हैं तो आप मैक्सिमम बीमाएँ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे बल की बीमा को। और चलिए इसी बाद मैं आपको कार्य की बीमा बता दे रहा हूँ या ऊर्जा। तो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अच्छा, कार्य को हम लोग W से लिखते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो अगर ऊर्जा कहे या कार्य कहे सेम बात है। और बल की बीमा अभी आपने निकाला कितना MLT की पावर -2, और विस्थापन का मतलब एक तरीके की दूरी होती है तो L हो जाएगा। दोनों को आपस में मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा ML स्क्वायर T की पावर -2, ML स्क्वायर T की पावर -2। ये किसकी बीमा आ जाएगी, कार्य की बीमा आ जाएगी। और कार्य की बीमा भी आपको जानना बहुत मस्ट है। कार्य की बीमा और बल की बीमा आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगर आप इन दोनों बीमाओं को अगर याद रखते हैं तो आप मैक्सिमम राशियों की बीमा निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं अब कुछ टर्म्स और हैं उनकी बीमाएं बताता हूं आपको। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं भाई, आप लोग नोट कर लिए होंगे और उम्मीद है कि समझ भी पा रहे होंगे। चलिए देखिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि घनत्व की बीमा बताइए, घनत्व की, तो घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे में आयतन। और आपको पता है घनत्व को किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं, या फिर रो से भी लिखा जाता है। और द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। और आयतन का मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताया था, आयतन मतलब लंबाई 3 बार रहता है, तो L की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो D बराबर कितना हो जाएगा ML की पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये आपके घनत्व की बीमा आ गई। चलिए और भी बीमाएँ देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहे कि कोण की बीमा बताइए, तो कोण एक बीमाहीन राशि है, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं एक आर्क बना रहा हूँ, ऐसे कोण बना रहा हूँ, ये कोण थीटा है और ये वाली दूरी r है और ये वाली भी दूरी r है। तो कोण बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या। तो कोण की बीमा आपको निकालनी है, तो चाप कितना है, ये चाप जो लग रहा है कितना है, r है। r की बीमा क्या हो जाएगी L। और ये क्या है, रेडियस है, रेडियस भी क्या है, दूरी है, r है। तो r की बीमा यहाँ पर भी कितना, त्रिज्या की बीमा कितनी हो जाएगी L। और L और L आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कोण को थीटा से लिखते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। तो 1 आप लिखें केवल। तो इसकी क्या हो जाएगी, कोण एक बीमाहीन राशि है। तो आप याद रखेंगे कोण एक बीमाहीन राशि है, कोण की कोई बीमा नहीं होती है, कोण एक बीमाहीन राशि है। तो ना तो कोण की बीमा होगी और ना ही कोई मात्रक होगा। चलिए और भी टर्म्स हैं उनके देखेंगे। जैसे अगर हम कहें कि दाब की बीमा बताइए आप, तो दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर जिसको बोलते हैं, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल। अच्छा, अब अगर दाब को बताना है तो मैं यहाँ P लिख दे रहा हूँ। अब बल की बीमा अभी हमने बताया कि MLT की पावर -2, और हमने ये भी बताया कि बल और ऊर्जा आप विशेष रूप से याद रखेंगे। और क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा L स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा। तो आपकी बीमा क्या आ जाएगी, ML की पावर -1 T की पावर -2। ये किसका आ गया, प्रेशर की बीमा आ गई, यानी दाब की बीमा आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बीमा कैसे निकलेगी। तो पहले सबसे तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बीमा निकाल पाएंगे। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है, टार्क फोर्स जिसको बोलते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से लिखते हैं, और यहाँ पर इसको F और क्रॉस में दूरी को R भी लिखा जा सकता है। तो टाउ बराबर R क्रॉस F या F क्रॉस R लिख दिया हमने। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल की बीमा क्या होती है MLT की पावर -2,
और आर का मतलब वही एल हो जाएगा, तो दोनों को आपस में मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा ml² T⁻²। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो बलागुण की विमा है वो ऊर्जा की विमा के बराबर होती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है किस विमा की मतलब ऊर्जा की विमा किसके और विमा के बराबर होती है, तो बलागुण की विमा के बराबर होती है, यानी बलागुण और ऊर्जा की विमा सेम सेम होती है। चलिए और भी देखते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मोमेंटम का बीमा बताइए अर्थात संवेग का बीमा बताइए, तो संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी P बराबर क्या होगा m इंटू वी, है ना। तो यहाँ पर देखिए संवेग को P से लिख रहे हैं और जो द्रव्यमान है उसको कैपिटल M से लिखेंगे, और वेग यानी वेग मतलब चाल की बीमा भी हमने निकाला था L⁻⁻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 ⁻
वेग की बीमा होती है L_(t⁻⁻1, तो इसकी बीमा निकल करके चली आएगी mL_t⁻²। समझ रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए, अगर आपसे आवेश की बीमा बोले, आवेश यानी कि Q, तो Q बराबर फार्मूला होता है I×T, और I की बीमा होती है A और T की बीमा होती है T कैपिटल में, तो Q बराबर क्या हो जाएगा AT। इसको भी आप याद रखेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा AT। अच्छा, अगर हम विभव की बीमा की बात करें, विभव की बीमा की बात करें, तो विभव को हम लोग V बराबर लिखते हैं W/Q, और आपको पता है कि W को लिखा जा सकता है mL²T⁻²। अभी बताया हमने थोड़ी देर पहले कि जो कार्य होती है उसकी बीमा आप याद कर लीजिए mL²T⁻², और Q का क्या होगा, अभी लिखा आपने AT, और इसको साथ में सॉल्व कर लीजिए, तो V बराबर कितना हो जाएगा mL², T की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, और A की पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये किसकी बीमा आ गई आपकी, विभव की बीमा आ गई। चलिए, तो विभव की बीमा भी आप समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं हम प्रतिरोध की बीमा। तो प्रतिरोध की बीमा क्या होती है, ध्यान दीजिए। प्रतिरोध की बीमा, प्रतिरोध यानी इसको बोलते हैं कैपिटल R। तो R बराबर फार्मूला होता है आपका V/I, और आपने V की बीमा अभी जस्ट निकाली है। V का कैसे निकालेंगे, W/Q करके, और हमने निकाल लिया है तो हम डायरेक्टली रख दे रहे हैं यहाँ पर। तो mL²T⁻³ और A⁻−1, ध्यान दीजिए क्या है, mL²T⁻³ A⁻−1, और I का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और इसको आप ऊपर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा mL²T⁻³ और A ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में एक बार ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा mL²T⁻³ A⁻²। तो इस तरीके से हमने प्रतिरोध की भी बीमा निकाल ली। और इसके बाद हम निकालेंगे शक्ति की बीमा। शक्ति की बीमा निकालते हैं। तो शक्ति की बीमा क्या होगी, शक्ति को लिखते हैं P बराबर होता है V×I के, और तो P बराबर कितना हो जाएगा, V का बीमा अभी आपने निकाला, क्या V बराबर क्या बताया था अभी हमने, W/Q। तो V की बीमा आपने निकाली थी, W को लिख सकते हैं mL²T⁻², और Q का क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, mL² और T की पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A की पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आप इस V के स्थान पे लिख सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा mL²T⁻³ A⁻−1, और I का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो mL²T⁻³ और ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यही इतना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो शक्ति की बीमा आ जाएगी, कितना आ जाएगा mL²T⁻⁻3। और अगला बीमा देखेंगे, पृष्ठ तनाव। अगली बीमा है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की क्या बीमा होगी, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे दूरी। क्या होता है, बल बटे में दूरी। तो आप लोगों को पता है कि पृष्ठ तनाव बल, मतलब बल की बीमा क्या होगी mL⁻² और दूरी का कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो
तो L से L तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या तो हो जाएगा m L की पावर -2। तो ये आपका आ जाएगा पृष्ठ तनाव की बीमा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं आपको। चलिए इसके बाद देखेंगे श्यानता गुणांक की बीमा। श्यानता गुणांक की बीमा, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। श्यानता गुणांक को हम लोग किसे लिखते हैं? ईटा से लिखते हैं। इसको क्या बोला जाता है भाई? ईटा बोला जाता है। तो ईटा की बीमा क्या होती है, इसके लिए पहले फार्मूला आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो F बराबर होता है 6 पाई ईटा RV। तो अगर आपको ईटा की बीमा निकालनी है तो ईटा को एक तरफ रखिए, बाकी सबको, ये इसका तो कोई बीमा आएगा नहीं, इसको ऐसे रख लीजिए। और F और अपान में ये नीचे चला जाएगा तो R और V हो जाएगा। तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा? F का हमने बताया था कि क्या होता है, MLT की पावर -2। देखिए आप मैक्सिमम बीमाओं में बल जरूर आ रहा है, यानी फोर्स की बीमा जरूर आ रही है। और R क्या हो जाएगा? यहाँ पर R दूरी हो जाएगा। और V क्या यहाँ पर है? V यहाँ पर वेलोसिटी है, क्योंकि अनंत विस्तार से गिर रही किसी गोली का द्रव में जो वेग होता है वही उसका श्यानता गुणांक कहलाता है। तो V का जो मान हो जाएगा वो LT की पावर माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? MLT की पावर -2 और नीचे कितना हो जाएगा? L स्क्वायर T की पावर -1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा, M रहेगा और ये L ऊपर जाएगा तो -2 होगा, एक माइनस इसमें से माइनस हो जाएगा, L की पावर -1। ऐसे ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा, तो T की पावर भी -1 आ जाएगा। यानी M L की पावर -1, T की पावर -1। और इसको बड़े अक्षर और बड़े ब्रैकेट में बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपका बीमा निकाल करके भी गलत हो जाएगा। तो ईटा की बीमा आ जाएगी ML की पावर -1, T की पावर -1। चलिए दूसरा देखते हैं, प्लांक नियतांक की बीमा देख लेते हैं। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक क्या होता है? प्लांक नियतांक फार्मूला होता है E बराबर hν। E बराबर hν। E बराबर क्या होगा? hν। और यहाँ पर h जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? E अपान में न्यू। फिर से ध्यान दीजिए, h होता है प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक h की वैल्यू भी होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक नियतांक की वैल्यू भी होती है। और आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th में, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो प्लांक नियतांक की बीमा की बात रही तो मैं बीमा की बात बता दे रहा हूँ। प्लांक नियतांक, तो यहाँ पर E क्या है? आपकी ऊर्जा है, और न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो E ऊर्जा हो जाएगी। ऊर्जा की बीमा जान ही रहे हैं, MLT की पावर कितनी होगी? -2, ML स्क्वायर T की पावर -2। और न्यू आवृत्ति है। और आवृत्ति की बीमा क्या होती है? आवृत्ति की बीमा होती है 1/T। देखिए अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रफ करके। आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवृत्ति बराबर होगा 1/T। और अगर इसको और सॉल्व कर लें तो T की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आवृत्ति को लिख सकते हैं T की पावर में -1। तो H यानी प्लांक नियतांक की बीमा कितनी आ जाएगी? ML स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस इसमें से होगा, T की पावर -1। और आवृत्ति का बीमा क्या होता है? 1/T। और अगर खाली आवर्तकाल की बीमा की बात करें, आवर्तकाल की बीमा होती है T। आवर्तकाल का मतलब एक तरीके का समय हुआ, और आवृत्ति उसका उल्टा होता है। चलिए, तो इसकी भी बीमा निकाल लिए होंगे आप लोग, याद कर लीजिए इन सब चीज़ों को। चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो आपने इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ रखा होगा, F बराबर G m1 m2 में r² ऐसा पढ़ा होगा। तो G क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो G की बीमा जब निकालेंगे आप तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? FR², और नीचे कितना हो जाएगा? M1 m2। तो जब इसकी बीमा निकालेंगे तो बल की बीमा हो जाएगी MLT की पावर -2, और R है L² हो जाएगा, और M1 का क्या हो जाएगा? M, और अगले M का भी क्या हो जाएगा?
m हो जाएगा, तो g बराबर कितना हो जाएगा, 1m से 1m कैंसिल हो जाएगा, तो m की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और l 3 बार, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ 3 हो जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गुरुत्वाकर्षण की भी विमा निकाल पाएंगे। तो आज हमने बहुत सारी विमाएँ आपको बता दी, और अब अगर और आवश्यकता होगी इसमें, अगर आप कुछ विमाएँ ना निकाल पाए हों या ना समझ पाएँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने नंबर भी बताया था, आज फिर नंबर बता दे रहे हैं, 7617826867। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।